ये कहानी एक माँ मॉली और उसकी दो बेटी एवरी और पेनी की है। मॉली ने अपनी बेटियों को ये बताया था कि तुम्हारे पापा जॉन तुम्हारे पैदा होने के बाद एक कार एक्सीडेंट में मर गए। उन दोनों बिचारियों को तो अपनी पापा की कोई भी याद नहीं है। जॉन के जाने के बाद मॉली ने अपने दोनों बेटियों को संभाला, लेकिन एक अजीब बात है, मॉली हमेशा अपनी बेटियों को लेके एक शहर से दूसरे शहर जाती ही रहती है। आप लोग सोचेंगे क्या मॉली की कोई जॉब है जिससे मॉली का ट्रांसफर होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मॉली कोई काम करती है ना ही कोई जॉब। वो अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लेती है और अपनी बेटियों को लेके एक शहर से दूसरे शहर हमेशा भागती रहती है। ना पेनी को ना एवरी को ये सब पसंद है कि मॉली आखिरकार ऐसा क्यों करती है, वो किससे डर के भाग रही है, आखिरकार वो लोग एक जगह रह क्यों नहीं सकते। और इस बार मॉली अपनी दोनों बेटियों को लेके अपने सौतेले पापा रोजर के घर जा रही है। जब ये बात पेनी और एवरी को पता चलती है तो वो मॉली से कहते हैं, मॉम आप ये कैसे कर सकती हैं? आप तो रोजर से सालों से मिली तक नहीं है। अरे आप छोड़िए, हमने आज तक रोजर को देखा तक नहीं है और ना ही रोजर ने हमें। मॉली अपनी बेटियों को समझाती है कि सुनो, हमारे पास जाने के लिए कोई और दूसरी जगह है ही नहीं। मेरी बहन और तुम्हारी आंटी सैरन हमें अपने घर में रखना नहीं चाहती तो हमें वहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब रोजर ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कुछ महीने तक हम यहाँ पर रहेंगे और तुम लोग इस शहर के स्कूल में जाओगी। पेनी और एवरी दोनों बहुत परेशान है कि आखिरकार मॉली उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है और स्कूल भेजने की क्या जरूरत है। वैसे भी हम एक महीने के बाद यहाँ से तो चले ही जाएंगे। लेकिन मॉली अपनी दोनों बेटियों को समझाती है कि तमीज में रहो और रोजर के घर में जाके बिहेव करना और कल से तुम लोग स्कूल जाओगी। मैंने तुम लोगों का नाम यहाँ के स्कूल में लिखवा दिया है। पेनी और एवरी दोनों को बहुत गुस्सा आता है। दोनों अपने पापा जॉन को बहुत मिस करती है, खासकर की पेनी। उसे ये लगता है कि अगर आज उसके पापा जिंदा होते तो उनकी ये हालत बिल्कुल भी नहीं होती। एवरी और पेनी में एक खास बात है, जहाँ पर एवरी बहुत ही चुलबुली और बहुत ही हंसमुख लड़की है, वहीं दूसरी तरफ पेनी बहुत ही सीरियस है और वो जल्दी किसी से बात नहीं करती। फाइनली वो सब रोजर के घर पहुंच जाते हैं। रोजर भी कई सालों के बाद अपनी सौतेली बेटी मॉली को देख के खुश है। मॉली रोजर को थैंक यू कहती है क्योंकि रोजर उन्हें एक महीने के लिए अपना घर दे रहा है। रोजर मॉली को समझाता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी माँ मर रही थी तब मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वैसे भी मैं अपनी नई बीवी के साथ एक महीने के लिए टूर पे जा रहा हूँ, तो एक महीने के लिए ये घर तुम्हारा हुआ। मॉली और उसकी दोनों बेटियां अब एक महीने के लिए इस घर में रहेगी। जाने से पहले रोजर मॉली को समझाता है कि इस आइलैंड पे बिजली की प्रॉब्लम अक्सर रहती है, कभी भी लाइट जाए तो तुम कैंडल जला लेना। मॉली मान जाती है। वैसे भी उसके पास मानने के अलावा और क्या रास्ता ही था। अब वो लोग एक साथ एक घर में है और अगले दिन पेनी और एवरी का स्कूल है। अगले दिन पेनी और एवरी अपने स्कूल में जाती है। आज उनका पहला दिन है। दोनों बहुत ही नर्वस है कि वो दोनों क्या करेंगे। दोनों अलग अलग क्लास में है। पेनी बड़ी है और एवरी छोटी। धीरे धीरे दिन बीतता रहता है, जहाँ पर एवरी ने पहले ही दिन काफी सारे दोस्त बना लिए। सब कोई एवरी को पसंद करने लगे हैं, चाहे वो लड़के हो या फिर लड़की। वहीं दूसरी तरफ पेनी ने एक भी दोस्त नहीं बनाए, ना ही उसने किसी से बात की। यहाँ तक कि स्कूल की कुछ बुली लड़कियां पेनी को परेशान भी कर रही है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम हार्पर है वो आ जाती है और वो पेनी को बचा रही है। वो लड़कियां हार्पर को देखती हैं और कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो एक चुड़ैल हो ना, सारा स्कूल जानता है कि तुम काला जादू करती हो, तो तुम क्या इसे भी काला जादू सिखाओगी? हार्पर उन्हें समझाती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से गई नहीं तो उसके बाद मैं तुम दोनों को श्राप दे दूंगी और फिर अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो लड़कियां डर के मारे वहाँ से चली जाती हैं। पेनी हार्पर से मिलके बहुत खुश है कि चलो कोई तो ऐसा है जो मुझे पसंद करता है। अब घर जाने का वक्त हो चुका है। पेनी एवरी को ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती है और ये देख के शौक हो जाती है कि एवरी ने अपने पहले ही दिन काफी सारे दोस्त बना लिए। पेनी को जलन भी होती है कि सब कोई एवरी को इतना पसंद क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। एवरी पेनी को समझाती है कि आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगी, मैं थोड़ी देर में घर में आ जाऊंगी, तुम प्लीज घर जाओ। पेनी गुस्से में मान जाती है। वो घर की तरफ जा रही है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दुकान पे पड़ती है। घर के बाहर एक दुकान लगी हुई है और वहाँ पर एक औरत है। सारे सामान बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं। अब पेनी के पास करने को तो कोई काम था नहीं, तो पेनी ये सोचती है चलो चल के कुछ सामान ले लिया जाए। वो दुकान में जाके सामान को देख रही है, लेकिन तभी पेनी की मुलाकात एक लड़की से होती है और वो लड़की बहुत डरी हुई है। वो पेनी को देख के कहती है वो मुझे मार देगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, भागो यहाँ से, यहाँ मत रहना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पेनी डर जाती है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है। जब दुकानदार पेनी को देखती है तो उसे पेनी के ऊपर बहुत तरस आता है कि बेचारी बच्ची
अकेली इस दुकान में क्या कर रही है। वो पेनी को कहती है कि तुम इस दुकान से कुछ भी पसंद करो, मैं तुम्हें वो सामान दे दूंगी। पेनी कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी पेनी की नजर एक ओजा बोर्ड पे पड़ती है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर। वो दुकानदार कहती है ये ओजा बोर्ड है, तुम्हें चाहिए ये? वो दुकानदार हंसते हुए कहती है इसे घर ले जाओ, आत्माओं से बात करो, शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। पेनी को भी ये बोर्ड चाहिए था क्योंकि पेनी को अपने पापा से बात करनी थी। वो ये बोर्ड लेके अपने घर चली जाती है। बेचारी को पता भी नहीं था कि उसने क्या किया है, क्योंकि आने वाला वक्त उसकी जिंदगी, उसकी नहीं उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पेनी अपने घर पहुंचती है। उसकी माँ पूछती है तुम्हारी बहन कहाँ है? पेनी कहती है वो अपने दोस्तों के पास है, वो थोड़ी देर में आएगी। और उसके बाद पेनी अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो ओजा बोर्ड निकालती है। उसके पास ये तरीका आखिरी था अपने पापा से बात करने का। वो कहती है पापा क्या आप यहाँ पर हो? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज आ जाइए, प्लीज मेरे पास आ जाइए, प्लीज पापा मेरे पास आइए ना, मैं आपकी आत्मा को बुलाती हूँ, मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। पापा क्या आप यहाँ है? पापा प्लीज जवाब दीजिए ना। पेनी काफी कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब आ ही नहीं रहा। पेनी गुस्से में आके बोर्ड को फेंक देती है और गाना सुनते हुए सो जाती है। लेकिन बेचारी पेनी ये नहीं देख पाती कि उसने जो सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पर कोई है, उसका जवाब आ चुका है और जवाब है हाँ। आने वाला वक्त कितना खौफनाक और खूंखार बन सकता है इसका अंदाजा आपको है ही नहीं। अगले दिन पेनी और एवरी दोनों स्कूल की तरफ जाती है। पेनी को ये लग रहा था कि ओजा बोर्ड में उसके पापा की आत्मा इसलिए नहीं आई क्योंकि ओजा बोर्ड हमेशा 2 लोगों के साथ खेला जाता है या उससे ज्यादा। लेकिन वो किसकी मदद ले तो उसे हार्पर की याद आती है। उसे ये भी याद आता है कि स्कूल वाले तो कहते हैं कि हार्पर को जादू करना आता है, तो शायद वो मेरे पापा की आत्मा को बुला सके। पेनी हार्पर के पास जाती है, हार्पर को सब कुछ बता देती है कि मुझे अपने पापा से बात करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हार्पर को भी पेनी बहुत अच्छी लग रही है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, स्कूल के बाद हम दोनों तुम्हारे घर जाएंगे। पेनी बहुत खुश है कि आज वो फाइनली अपने पापा से बात करेगी। स्कूल के बाद एवरी फिर से अपने दोस्तों के साथ है और पेनी और हार्पर पेनी के घर जा रहे हैं। लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था कि वहां पर एक सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा है। पेनी जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर इस आइलैंड की शेरिफ चार्ली आई हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई है। वो मॉली से पूछती है मॉम ये सब क्या हुआ? मॉली उसे कहती है पता नहीं, हमारे घर के बाहर कोई एक बिल्ली को मार के चला गया और बिल्ली को हमारे घर के दीवार के पास उसने टांग दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब किसने किया। वो तो हमारे पड़ोसी कार्ब ने ये सब देख लिया और उसने मुझे बताया और फिर मैंने चार्ली को यहाँ बुला लिया है। पेनी बहुत इरिटेट होती है। वो कहती है हर बार ये क्यों होता है? हम जहाँ भी जाते हैं वहां पर यही सारी हरकतें होती है और उसके बाद हमें वहां से भागना पड़ता है। आखिरकार ये सब कौन कर रहा है और क्यों? ये सवाल तो चार्ली के भी दिमाग में है कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन मॉली इसका जवाब पेनी के सामने देना नहीं चाहती। वो चार्ली को अंदर लेके जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि ये सब किसने किया। लेकिन पेनी को इन सारी बातों की परवाह थी ही नहीं। उसे तो अपने पापा से बात करनी थी। वो हार्पर को लेती है, अपने कमरे में जाती है और उसके बाद वो दोनों मिलके उसके पापा की आत्मा को बुलाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते। एवरी भी अब घर वापस आ चुकी है। वो उन दोनों को देखती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों आत्माओं को बुला रही हो? मैं भी करूंगी, प्लीज मुझे भी अपने साथ शामिल करो ना। मजबूरी में पेनी को मानना पड़ता है। अब पेनी, एवरी और हार्पर तीनों मिलके आत्माओं को बुला रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? मैं आत्माओं की दुनिया से एक आत्मा को बुला रही हूँ, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है जो हमारी आवाज सुन रही है? अचानक बोर्ड यस की तरफ जाता है। तीनों बहुत डर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ। हार्पर उन दोनों को बताती है कि इससे पहले हम लोग आगे बढ़े मैं तुम लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। तुमने ये बोर्ड जहाँ से लिया है ना, वहाँ पर जो औरत रहती थी वो गायब है और उसके बेटे और बेटियां भी। कहा तो ये भी जाता है कि शायद उसके बच्चे मर चुके हैं और उनकी आत्मा इस बोर्ड के साथ जुड़ी हुई है, तो शायद वो आत्मा भी यहाँ आ सकती है। मॉली को अब डर लग रहा है लेकिन उसे अपने पापा से बात करनी है। वो कहती है यहाँ जो भी हो प्लीज मेरे सामने आओ, प्लीज हमसे बात करो। बोर्ड में साइन बनता है कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। पेनी को ये लगता है कि शायद ये उसके पापा है और वो बार बार उससे पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर आ जाऊं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कह पाते, अचानक पेनी ये कहती है वहां पर किसी की परछाई है और वहां पर सच में किसी की परछाई है। वो लड़की याद है ना जो कि पेनी को उस दुकान में मिली थी, अब वो उनके घर में आ चुकी है। उसे देख के तीनों के तीनों चिल्ला देते हैं और थोड़ी देर के बाद मॉली वहां पर चार्ली को बुला लेती है। चार्ली कहती है ये लड़की तुम लोगों के घर में कैसे आई?
ये तो वही मिसिंग लड़की है, इसे तुम लोगों ने कैसे ढूंढा? वो तीनों बात को छुपा देते हैं और ये कहते हैं कि शायद हमने घर का दरवाजा खुला छोड़ा था और ये भटकते हुए यहाँ पर आ गई। हार्पर अपनी दोनों दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बोट की वजह से ये लड़की यहाँ पर आई, लेकिन क्यों? इसका जवाब तो शायद हमें आगे ही मिलेगा। मॉली बहुत परेशान है कि सुबह में बिल्ली और अभी लड़की, उनके साथ हो क्या रहा है। अब वो फैसला करती है कि वो अब यहाँ पर रुकेगी नहीं, कल के कल ही वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन मॉली का फैसला सुनने के बाद पेनी और एवरी दोनों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप ये नहीं कर सकती, पहली बार हमें कोई जगह पसंद आ रही है, आप यहाँ से नहीं जा सकती। मॉली कहती है जाओ अंदर, मैं जो कहूंगी वही होगा। पेनी मॉली से कहती है मैं आपसे नफरत करती हूँ, तो मॉली भी कहती है मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, अब दफा हो जाओ। पेनी और एवरी रोते हुए ऊपर कमरे की तरफ चली जाती हैं और हार्पर अपने घर। पेनी और एवरी बहुत रो रही है, उन्हें अपने पापा जॉन की बहुत याद आ रही है। उनके जाने के बाद चार्ली मॉली को ये समझा रही है कि तुम उन्हें सच क्यों नहीं बताती, उन्हें सच बता दो, उन्हें जानने का हक है। लेकिन मॉली अपनी बेटियों को कुछ नहीं बताना चाहती। आखिर ऐसा कौन सा सच है जो कि मॉली अपनी बेटियों से छुपा रही है, आइए जानते हैं। और वहाँ ऊपर कमरे में पेनी और एवरी दोनों बहुत रो रही है। एवरी पेनी को कहती है मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है, याद है स्टार्टिंग में जब बोर्ड हिला था तो उसे मैंने ही हिलाया था, मैंने ये सोचा कि चलो तुम लोगों के साथ थोड़ी मस्ती करती हूँ। ये सुन के पेनी को बहुत गुस्सा आता है कि उसे एक ही बात का तो सुकून था कि उसके पापा उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसके पापा नहीं थे, वो तो एवरी का मजाक था। वो गुस्से में एवरी से कहती है जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। एवरी भी वहां से चली जाती है। पेनी को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो एक बार फिर से ओजा बोर्ड उठाती है और कहती है पापा कहाँ हैं आप, प्लीज मेरे पास आइए, अगर कोई आत्मा यहाँ पर है तो मैं उसे बुला रही हूँ, प्लीज आइए। और इस बार बोर्ड में फिर से आता है मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। पेनी को लगता है कि शायद उसके पापा यहाँ आना चाहते हैं। वो कहती है पापा आ जाइए, मैं आपको अंदर बुला रही हूँ, आइए। और ये पेनी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि पेनी देखती है कि वहाँ पर एक चुड़ैल आई है। उसे देख के पेनी चिल्ला देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो चुड़ैल धीरे धीरे करके पेनी के शरीर पे अपना कब्जा कर लेती है। इन सारी बातों से अनजान मॉली और एवरी, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि पेनी के साथ हुआ क्या है। उन्हें तो यही लग रहा है कि शायद पेनी नाराज है, इसलिए अपने कमरे में बंद है। अगली सुबह एवरी और पेनी दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये क्या, पेनी का तो अंदाज ही बदला हुआ है। उसने अपने बाल को कलर कर लिया है, वो भी व्हाइट, और वो एक अलग अंदाज के साथ अपने स्कूल में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये पेनी नहीं बल्कि कोई और है। पेनी हार्पर से मिलती है, हार्पर भी पेनी का ये अंदाज देख के काफी हैरान है। वो हार्पर से कहती है चलो ना आज मेरे घर फिर से चलो, हम लोग एक बार फिर से ओजा बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाएंगे, क्या कहती हो, एक बार फिर से खेला जाए। इससे पहले पेनी और हार्पर कुछ कह पाते, वहाँ पर वही दोनों लड़कियां आ जाती है जो कि हार्पर को परेशान करती थी, लेकिन इस बार उनका सामना पेनी से था। पेनी उनसे कहती है दफा हो जाओ, वरना अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। हार्पर को भी समझ में नहीं आता कि पेनी ये क्या कह रही है, कल तक तो ये किसी से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती थी, अब इसे क्या हुआ है। पेनी हंसती है और हार्पर से कहती है अरे मैं तो मजाक करी थी, चलो ना मेरे घर। हार्पर मान जाती है। अब पेनी पूरे स्कूल में घूम रही है और यहाँ से शुरू होता है हादसों का सिलसिला। एक लड़की उसकी बहन एवरी की तारीफ कर रही है और पेनी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में ड्राइंग बनाती जा रही है और उसके बाद वो क्लासरूम से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में पूरे स्कूल में ये हल्ला हो जाता है कि एक लड़की अचानक से मर गई है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसने किया। हार्पर भी बहुत डरी हुई है, लेकिन पेनी तो जानती है ना कि ये किसने किया है। अगर आपने अभी तक नहीं जाना तो बता देता हूँ, पेनी के शरीर पे उस चुड़ैल का कब्जा है और उसी चुड़ैल ने ये सब किया है। लेकिन क्यों, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। पेनी हार्पर से कहती है चलो हम लोग घर चलते हैं। हार्पर और पेनी घर की तरफ जा रहे, तभी वो दोनों लड़कियां फिर से वहां आती हैं और कहती है ये सब तुमने किया ना, क्योंकि तुम हार्पर काला जादू करती हो, तुमने उस लड़की को मारा ना, तुम बहुत गंदी हो, बहुत गलत हो। अब पेनी को गुस्सा आ रहा है, वो उन दोनों लड़कियों की तरफ देखती है और कहती है अब तुम दोनों तड़पोगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। वो तो वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वो दोनों लड़की तड़पने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हुआ। इन सारे हादसों से बेखबर एवरी को स्कूल की प्रिंसिपल बुलाती है ये चेक करने के लिए कि क्या एवरी ठीक है या फिर नहीं। एवरी पूछती है आप मेरे साथ इतना स्पेशल बिहेव क्यों कर रही हैं? तो वो कहती है तुम्हारा केस स्पेशल है ना, तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ हम सब जानते
जानते हैं क्या हुआ जॉन के साथ, जो कि एवरी और पेनी को पता नहीं था। प्रिंसिपल एवरी को कुछ बताती है जिसे सुन के एवरी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। इन सारी बातों से अनजान हार्पर और पेनी घर की तरफ पहुंचते हैं। मॉली कहती है तुम्हारी बहन कहाँ है? पेनी कहती है मैं उसकी माँ नहीं हूँ, अगर आपको उसकी फिक्र है तो जाइए उसे लेके आइए। और उसके बाद पेनी हार्पर के साथ ऊपर कमरे में चली जाती है और मॉली एवरी को लेने के लिए घर से बाहर। अब घर में पेनी और हार्पर अकेले हैं। पेनी हार्पर से कहती है चलो ना ओजा बोर्ड में आत्मा को बुलाते हैं। वो कहती है किसकी आत्मा को बुलाए? पेनी कहती है चलो पेनी की आत्मा को बुलाते हैं। हार्पर हंसती है क्या मजाक कर रही हो? पेनी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पेनी को कैद कर लिया है, चलो उसे ही बुलाते हैं। हार्पर कहती है अब ज्यादा हो रहा है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद पेनी हंसती है और कहती है अरे मैं तो मजाक करी थी, चलो शुरू करते हैं। हार्पर ओजा बोर्ड में हाथ रखती है, लेकिन उसके बाद उसके सामने भी एक हाथ आता है जिसे देख के हार्पर चिल्ला देती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ हार्पर के साथ किसी को कुछ नहीं पता। अब रात हो चुकी है और रात में एवरी और मॉली घर लौट के आ चुके हैं। एवरी को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मॉली से कहती है आपकी हिम्मत कैसी हुई हमसे इतना बड़ा सच छुपाने की? आपने हमसे कहा था कि पापा मर चुके हैं, लेकिन पापा जिंदा है और पापा हमें ढूंढ रहे हैं। वो हमें ढूंढने के लिए इधर उधर कहां कहां भटक रहे हैं, लेकिन हम अपने पापा से दूर हैं। आपने ऐसा क्यों किया? मॉली को समझ में नहीं आ रहा है कि एवरी को सच कैसे पता। एवरी उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने मुझे बताया और कंफर्म करने के लिए मैंने आपकी बहन को कॉल किया और आपकी बहन ने सारी सच्चाई मुझे बता दी। अब मैं पेनी को लेके यहाँ से अपने पापा के घर जा रही हूँ और आप हमें रोक नहीं सकती। एवरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन मॉली को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मॉली का भी हाल बदल रहा है, लेकिन क्यों? एवरी पेनी के पास जाती है और पेनी को कहती है पापा जिंदा है, तुम्हें पता है? पेनी कहती है हाँ पता है मुझे, सारा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एवरी कहती है सारा? कौन सारा? तो उसके बाद पेनी उसे बताती है सारा वही लड़की जो कि कई साल पहले चल के मर चुकी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ है मेरे साथ, मेरे अंदर। वो मुझे सब कुछ बताती है, उसे कब भूख लगती है कब नहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो मेरे शरीर पे अपना कब्जा करते जा रही है और जब तक वो मुझे खा ना ले तब तक वो मुझे आजाद नहीं करेगी। एवरी पेनी को समझाती है तुम क्या बोल रही हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, चलो हमें पापा के पास चलना है। पेनी कहती है ठीक है चलो। एवरी और पेनी अपना सामान पैक कर रही है और वहां दूसरी तरफ मॉली की हालत खराब हो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो चिल्ला रही है नहीं मैं अपनी बेटी को जाने नहीं दूंगी। वो नाटक करना शुरू करती है। वो चार्ली को कॉल करती है और कहती है मेरा पति जॉन वापस आ गया है, उसके हाथों में खंजर है, वो मुझे और मेरी बेटियों को मार देगा, प्लीज आप यहाँ पर आइए और मेरी बेटियों को समझाइए कि जॉन उनके लिए खतरनाक है, सिर्फ मैं हूँ जो उनका ख्याल रख सकती है। चार्ली मॉली की बात बहुत ध्यान से सुन रही है और कहती है ठीक है मैं वहां पर आती हूँ, तुम फोन रखो। मॉली तो फोन रख देती है, लेकिन मॉली को पता नहीं था कि चार्ली के सामने जॉन बैठा है, यानी कि मॉली का पति और पेनी और एवरी का पापा। और जॉन चार्ली को सारी असलियत बता देता है कि मॉली की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो एक साइको है और उसकी हालत को देखते हुए कोर्ट ने मेरी दोनों बेटी की कस्टडी मुझे दे दी थी। लेकिन जब ये बात मॉली को पता चली तो वो मेरी दोनों बेटियों को लेके वहां से भाग गई और तब से लेकर अब तक मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रहा हूँ। वो तो शुक्र मनाओ कि मॉली की बहन ने आज मुझे बता दिया कि मॉली कहाँ है। मॉली दिन पे दिन खतरनाक होती जा रही है, एक साइको बनती जा रही है। वो मेरी बेटियों के लिए बहुत खतरनाक है, प्लीज चलिए मेरे साथ। चार्ली और जॉन अब मॉली के घर जा रहे हैं और यहाँ से शुरू होता है एक खौफनाक खेल। सोचिए एक घर में एक चुड़ैल और एक साइको दोनों है, तो उस घर में क्या होगा। अब मॉली ये फैसला कर लेती है कि अपनी बेटियों को बचाने का एक ही तरीका है कि मैं अपनी बेटियों को मार देती हूँ और खुद भी मर जाती हूँ, फिर हम तीनों एक साथ रहेंगे। अब मॉली का साइकोपना उसके दिमाग में चढ़ चुका था और एवरी ये समझ चुकी थी। एवरी एक कमरे में बंद है और मॉली एवरी को मारने के लिए कमरे के बाहर उसका इंतजार कर रही है। उसके घर में बहुत हंगामे हो रहे हैं और ये हंगामा सुन के उनका पड़ोसी याद है ना कार्ब, उनके घर आता है, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि वो कहाँ आया है, क्योंकि अब पेनी के अंदर की चुड़ैल भी जाग जाती है और वो पहले कार्ब को मारती है, लेकिन उसने पेनी को छोड़ दिया। क्यों, आइए जानते हैं। थोड़ी देर के बाद वहां पर जॉन और चार्ली आ जाते हैं। एवरी अपने पापा को देख के बहुत खुश है। मॉली चार्ली के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो चार्ली मॉली को मार देती है और तब पेनी भी बाहर निकलती है। पापा आप कैसे हैं, आप ठीक है ना? अब समझ में आया पेनी ने मॉली को क्यों नहीं मारा था,
क्योंकि पेनी, कार्ब और हार्पर दोनों के खून का इल्जाम मॉली के ऊपर लगाना चाहती थी। पुलिस को घर से हार्पर की भी लाश मिलती है और सबको ऐसा लगता है कि ये सब मॉली ने किया है। अब जॉन अपनी बेटियों को लेके अपने घर जा रहा है, लेकिन बेचारे को पता नहीं है कि वो अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक चुड़ैल को लेके जा रहा है। जॉन बहुत खुश है कि उसकी दोनों बेटी उसके साथ है। एवरी भी अपने पापा को पाके बहुत खुश है, लेकिन वहीं मॉली ओजाबोट को बाहर निकालती है। अब मॉली एक चुड़ैल बन चुकी है, उसके शरीर पे किसी और का कब्जा है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।